हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था कि टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ होता है। आर इंटू एफ मीन्स आर रेडियस और एफ फोर्स। लेकिन ये आर इंटू एफ केवल तभी होता है जब रेडियस और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। अगर मान लीजिए एंगल 90 डिग्री नहीं है, इनफैक्ट कुछ और एंगल है, तो उस केस में हम सिर्फ आर इंटू एफ नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इस केस में हमें फोर्स का वह कंपोनेंट लेना होगा जो इस आर के नॉर्मल है, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो फॉर्मूला डिस्कवर होता है वह होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब एक दो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि यहाँ पर आर क्रॉस एफ क्यों लिया, एफ क्रॉस आर क्यों नहीं लिया। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो उन्हीं चीज़ों पे अब हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है टॉर्क मेनली दो टाइप का हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वह टॉर्क है जिसमें हम फोर्स कुछ इस तरह से लगाते हैं कि वह फोर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। और क्लॉकवाइज टॉर्क में फोर्स इस तरह से लगता है कि वह फोर्स ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन यह आता है कि हम रिप्रेजेंट करने के लिए टॉर्क को क्या डायरेक्शन दें। तो इसका एक आंसर तो यह है कि टॉर्क को आप फोर्स की डायरेक्शन दे दीजिए। मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन टॉर्क की रहेगी। अब क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फोर्स को लिख सकते हैं ए थीटा कैप। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हमें पता है कि टॉर्क में केवल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनफैक्ट साथ में रेडियस का भी इन्वॉल्वमेंट है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन तो सेम रही बट रेडियस जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर हमने टॉर्क को केवल फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है तो वह सिर्फ फोर्स को ही कंसीडर करेगा और जो रेडियस की डायरेक्शन चेंज हुई है उसे कंसीडर नहीं करेगा। इसलिए हम टॉर्क को कुछ ऐसी डायरेक्शन देना चाहते हैं जिसमें फोर्स और रेडियस दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो। इसलिए टॉर्क को डायरेक्शन आर क्रॉस एफ से ही दी जाती है। आर क्रॉस एफ से देने का क्या मतलब है कि टॉर्क की डायरेक्शन वह होगी जो रेडियस और फोर्स के प्लेन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, मिस जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो वह एक एरिया ट्रेस करती है, और हमें पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया को डायरेक्शन किस तरह से दी जाती है, जो हमारा एरिया है उसके नॉर्मल वेक्टर। वो नॉर्मल वेक्टर अपवार्ड भी हो सकता है और डाउनवार्ड भी हो सकता है। सेम लॉजिक अप्लाई करते हुए हम टॉर्क को भी इसी तरह से डायरेक्शन देते हैं, मींस जिस प्लेन में रोटेशन हो रही है टॉर्क की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए यह कोई रोटेशनल मोशन है जिसमें फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है। अब यहां पर आर की डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है आर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, तो आर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें यहां आर क्रॉस एफ निकालना है, लेकिन वो निकालने से पहले हमें आर और एफ को प्रॉपर वे में लिखना होगा। इस समय जिस तरह से आर और एफ लिखे हुए हैं यह उनका प्रॉपर वे नहीं है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले हम रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए आर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करना हो तो उन्हें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए कि उनके हेड हमेशा एक दूसरे से दूर जाएं और टेल्स आपस में मिली हुई रहें। अब हमें इस सिचुएशन में आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करना है। तो आर क्रॉस एफ कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। उसके लिए हम अपना राइट हैंड लेते हैं और राइट हैंड में आर को एफ की तरफ मीन्स जो हमारी फिंगर्स हैं उन्हें हम आर से एफ की तरफ कर्ल करते हैं, और उस तरह से जो डायरेक्शन हमारे थंब की बनती है वही डायरेक्शन आर क्रॉस एफ की होगी, मीन्स वही डायरेक्शन इस केस में टॉर्क की होगी। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, इसमें जो मोशन है, जो रोटेशन है,
वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इस सिचुएशन में टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन होगी। और सेकंड केस में जो रोटेशन है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इस केस में जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वह आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, और आर क्रॉस एफ को हम लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा, और जहाँ पर थीटा है आर और एफ के बीच का एंगल, और वो एंगल कैसे कैलकुलेट करना है वो हमें पता है। यह एंगल कैलकुलेट करने से पहले आर और एफ दोनों वेक्टर प्रॉपर वे में लिखे हुए होने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो टॉर्क है वो आर एफ साइन ऑफ थीटा है, लेकिन टॉर्क की एक डायरेक्शन भी होती है, और वह डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ए एन कैप। और ए एन कैप की वैल्यू कैसे निकालनी है, मीन्स डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर को आर से एफ की तरफ रोटेट करना है, जो थंब होगा वो आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा।